मैं अभी पहुंचा हूं धनबाद की बलियापुर क्षेत्र में, जहां की स्कूल प्राथमिक स्कूल है जो बालिका प्राथमिक विद्यालय है। उसी विद्यालय के पास में हूँ। चूँकि एक प्राथमिक विद्यालय तो है, लेकिन यहाँ बच्चों की संख्या कम होने के चलते स्कूल की डेवलप उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पहली बात कि इस स्कूल में बच्चे को पढ़ना चाहिए, जबकि मवेशियों को रखा जाता है, ठेला रखा जा रहा है। ये देखा जाए कहीं ना कहीं परंपरागत तरीका से गलत है या सही है, निष्कर्ष आप लोग को निकालना होगा। मवेशियों की देख रहे हैं गंदगी है फैला हुआ है, बच्चे पढ़ेंगे तो क्या सिचुएशन होगा। आइए आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ के कई कंडीशन जो हैं जो बुरी तरह से यहाँ के क्षेत्रों में बच्चों के लिए जो अच्छा नहीं है। यहाँ के बच्चे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और किसी न किसी मिडिल परिवार से ही आते हैं। उस परिवार से आते हैं कि उस परिवार के अगर एक लोग मजदूरी नहीं करेंगे तो उनके बाल बच्चा भोजन नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। वही दिखाने के लिए देखिए, बारिश के मौसम आता है तो यहाँ के सिस्टम कितना गंदगी हो जाती है। यहाँ की सारी स्थिति को बारीकी से देखना पड़ रहा है आप लोगों को, या यहाँ के कुछ पेरेंट्स भी होंगे वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश संलिप्तता में होंगे। देखिए गंदगी किस तरह फैली हुई, जबकि ये चौतरा बना हुआ है, सील बना हुआ है जो पोड़ियों कहा जाता है, इस पर गोबर है। ये सारे सिचुएशन को बारीकी से देखिए तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है, जबकि जर्जर मकान लग रहा है। यहाँ की ये गंदगी फैली हुई चारों बगल दिखाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये भी कि अगर जो बच्चा गरीब का पढ़ रहा है, पैसे वाले के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्या उसकी माँ बाप उसकी अनुभव नहीं है, वो भी अपने रुतबे का हुनर को दिखाते हैं। क्योंकि इसी प्राथमिक विद्यालय से मनोज देव जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं, इसी प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर निकले हुए हैं। जो 90 के दशक था उस समय के टीचर और आज के टीचर में काफी डिफरेंट देखने का मिल रहा है। जो 90 के दशक के टीचर थे, पढ़ाते थे बच्चे IAS IPS, कई अपने हुनर को दिखाते थे दुनिया में। लेकिन आज के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका हुनर अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल से निकलने के बाद उसकी जिंदगी किस तरह जा रहा है, किस करवट ले रहा है, आपको दिखा रहा हूं कि यदि सरकारी स्कूल की ये स्थिति होना चाहिए तो समझिए कि इसमें गरीब बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, उनका भी सिचुएशन होना चाहिए। अगर यहाँ की बाथरूम की देखा जाए सिचुएशन तो भी अच्छा नहीं है। आइए हम दिखा रहे हैं यहाँ की सिचुएशन की। ये नल जल है, यहाँ के जो चापाकल है कई तरह से डैमेज लग रहा है। बताइए आप इस सिचुएशन को, इस यहाँ के सिचुएशन को देख रहे हैं, जबकि ये बाथरूम सामने हुआ है। बाथरूम को अगर लात मार दिया जाएगा तो टूट जाएगा ये, जबकि एक चापाकल इसके बगल में देखिएगा कुआं है, इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन बाउंड्री हुआ नहीं है। अब बता सकते हैं आप लोग भी इस पर कमेंट करके ये क्या ऐसा सिचुएशन होना चाहिए गरीब के साथ ही क्यों, पैसे वाले के साथ। पैसे वाले के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, अगर इसको देख लिया जाएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर खींच दिया जाएगा टूट जाता है, तो ये किसी बच्चे के अगर शरीर पर गिरेगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा। ये गरीब का बच्चा पढ़ता है तो उसी के सिर पर गिरेगा, पैसे वाले के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका सिर पर तो नहीं गिरेगा। ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक छड़ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में बिल्डिंग गिर सकता है। गिरने के बाद किसी के सर पर गिरेगा, हो सकता है टीचर ही क्यों ना हो, या बच्चा ही क्यों नहीं, या बच्चा के अभिभावक ही क्यों ना हो। वहाँ के सिचुएशन को आप देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? अजय कुमार महतो। कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय। यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या आपके परिवार के बच्चे होंगे, गरीब परिवार के बच्चे? हाँ, मेरा ही परिवार का बच्चा है। सिचुएशन ठीक है लग रहा है आपको? ठीक नहीं है पर क्या करें, जैसे है वैसे ही है, सामने है। बात सही है, सामने है। ये क्षेत्र अपने आप के अलग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, पैसे वाले के तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं। हाँ, प्राइवेट वाला तो पढ़ ही रहे हैं, अच्छा पढ़ रहा है। गरीब जाएगा तो जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार भी गरीबों को और निचोड़ने का प्रयास कर रही है। जो है वो तो सब कुछ सामने ही है ना। यहाँ आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। बाबू सारे पढ़ते हैं। कौन सा स्कूल पढ़ते हैं बाबू? बालिका विद्यालय। मिलता है खाने के लिए? हाँ। क्या मिलता है? खिचड़ी और अचार। खिचड़ी और अचार रोज? खिचड़ी। क्या नाम है आपका? नमिता कुमार। कहाँ घर है? यहाँ पे कुसमाटार। बाबू क्या नाम है? अंजलि कुमार। पढ़ती हो स्कूल में? हाँ। रोज आती हो? हाँ। चलिए, छोटी सी बच्ची है, पढ़ती है इसी स्कूल में और पढ़ने में तेज तरार है। गरीब के बच्चे हैं लेकिन इसके अंदर हुनर है पढ़ने का। लेकिन यहाँ के विद्यालय या सिचुएशन को देखा जाए तो कहीं तरह से ठीक नहीं है। बिल्डिंग जर्जर है, मकाने जर्जर हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए ये डैमेज है। किसी न किसी बच्चे का बाबू हट जाना तो तुम्हारे सिर पर गिर सकता है, ये देखा जाए तो डैमेज है। ये सिचुएशन अगर थोड़ा सा भी एक जाएगा तो ये सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ। सरकार को इस बात को मंथन करना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को बात से मंथन करना चाहिए कि ये बिल्डिंग किसी न किसी गरीब बच्चे के ही सिर पर गिरेगा। पैसे वाले का बेटा जब सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसके सिर पर तो नहीं गिरेगा तो गरीब के बच्चे के सिर पर गिरेगा। आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कचरे की अंबार लगी हुई है, जबकि सरकारी स्कूल है। अब सरकार को इस पर ध्यान देने की बात होती है हमेशा, लेकिन कंडीशन ठीक है। इसका सिचुएशन आपको भी देखिए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को शिक्षा के रूप में अब धीरे धीरे क्षेत्र डेवलप कर रहा है।
पर गरीबों को आज भी शोषण किया जा रहा है, गरीब के बच्चे को शोषण किया जा रहा है, मानसिक रूप से उसको तनाव में डाला जा रहा है। अगर तनाव में नहीं डाला जाता है तो बच्चे को अच्छा व्यवस्था क्यों नहीं दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, अच्छा सिचुएशन क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब कचरे के अंबार देखा जाए तो हर तरह से गंदगी फैली हुई है, कहीं ना कहीं बीमारी का जड़ बना हुआ है, जबकि इस विद्यालय को बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री नहीं है। इसीलिए बच्चे किसी पीछे देखा जाए तो कुआं है, देखा जाए नल जल बैठा हुआ है। कहने के लिए तो विकास हो गया है नल जल के लिए, लेकिन आइए हम चलाते हैं, पानी निकलता है कि नहीं आपको दिखा रहा हूँ। ये नल जल का जो सिचुएशन हुआ है देखिएगा तो 16 टंकी सेंटेक्स सब हैं, लेकिन पानी कहाँ से गिर रहा है इसके पता नहीं चल रहा है। ये चापाकल है, यहाँ के बंद है, पानी कहाँ से आ रहा है आप ये भी दिखा रहे हैं। देखिए टंकी की स्थिति ऐसा है, इसमें कहीं ना कहीं टूटी लगा होना चाहिए लेकिन लगा नहीं है। यहाँ की पैसे की जाती हैं वो कहीं ना कहीं बंदरबाट किया जाता है प्रिंसिपलों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा या बड़े पदाधिकारियों के द्वारा। इसकी विकास अगर हुई होती तो आपकी आंखों के सामने इसकी विकास दिखती। मनोज देव जिस विद्यालय से पढ़कर निकले हैं वो विद्यालय का विकास आज वहीं रह गया है या उससे और डैमेज होता जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अभी तो कुसमाटाड़ स्कूल काफ़ी डैमेज हो चुका है। कुसमाटाड़ स्कूल से हम लोग भी पढ़ के निकले हैं, वहीं से पढ़ने के बाद हम लोग एडमिशन किए हैं, लेकिन अभी वहाँ का शिक्षा का स्थिति बहुत दयनीय है। और जो मैंने उस स्कूल की जब दौरा किया देखा सिचुएशन का हुआ है, तो गरीब परिवार के बच्चे पढ़े थे 90 के दशक में जो वहाँ से पढ़कर निकले हैं, कई दफ़ा कई अफसर भी बने हैं उस स्कूल से। जीता जागता उदाहरण मनोज देव भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी धमाल मचाए हुए हैं, उसी विद्यालय से पढ़कर निकले। लेकिन आज का बच्चे उसमें पढ़कर निकलेंगे तो हमें नहीं लगता है कोई सब विकास के क्षेत्र में पैर रखेंगे। देखिए स्कूल में शिक्षक न टाइमली पहुंचता है, न नियमित रूप से क्लास वहां चलता है, बच्चा जो है इधर उधर घूमता फिरता है। स्कूल में अनुशासन तो आला नंबर है। स्कूल में किसी भी स्कूल में सबसे बच्चा अनुशासित होगा तभी वो पढ़ाई पढ़ेगा। बच्चा अनुशासित होगा कि टीचर अनुशासित होंगे तब पढ़ेगा? नहीं, टीचर जब मतलब टाइमली आएंगे, टीचर जब अनुशासित रहेंगे तो बच्चा भी अनुशासित होंगे। जब इस पंचायत के अगर लोग एक्टिव हो जाए तो टीचर क्या, टीचर के कई अफसर भी आएंगे टाइमली इस जांच करने के लिए। देखिए हमारे यहाँ पूर्व मुखिया थे, 6.5 साल उनका काल रहा, 6.5 साल उनको कोरोना काल में 1.5 साल उनको एक्स्ट्रा मिला, लेकिन उन्होंने शिक्षा के संबंध में एकदम किसी प्रकार का ध्यान नहीं रहा। शिक्षा को तो एकदम मन तहस नहस हो गया, जो कि निगरानी जो है मुखिया के अंडर में मुखिया जो है इसमें निगरानी कर सकता था, लेकिन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। क्योंकि गरीब पिता के पुत्र उस स्कूल में पढ़ते हैं, पैसे वाले के बेटे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, इसीलिए इस पंचायत के लोगों ने आवाज़ उठाने से मुकर रहे हैं। सच को दिखाने के में